वेलकम टू मैथेक्सिस। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्किल चैप्टर के दो पार्ट प्रोवाइड किए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसको देख लें। अगर आप उन दो पार्ट्स को देख लेते सर्किल के तो आपको सर्कल चैप्टर में कोई डाउट नहीं रह जाएगा और बहुत जल्द सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी से डिस्कस किए जाएंगे। तो इसमें आज हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के भी आपको दो पार्ट मिलेंगे। पहले पार्ट में आपको सिलेंडर के बारे में पढ़ाया जाएगा एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया जाएगा। एंड देन सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कोन के बारे में। तो इसमें क्या दिया गया है कि सबसे पहले तो हम जाने आखिर सिलेंडर होता क्या है। जैसे कि आप लोग अगर ये बॉटल देख रहे हैं तो इस बॉटल का अगर नीचे का हिस्सा छोड़ दिया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सिलेंडर है। क्या ये सिलेंडर जो इस टाइप का शेप होता है उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप। अब अगर इसका हम लोग डायग्राम ड्रा करें तो सिलेंडर से ये मार्कर है, ये भी क्या है, तो ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है। ये भी क्या है, सिलेंडर का एग्जांपल है। तो हम लोग को इसी के बारे में आज पढ़ना है कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिलेंडर का डायग्राम बनाते हैं तो सिलेंडर कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, इस टाइप के फेक हम लोग कहते हैं सिलेंडर, जिसके जो बेस होते हैं कैसे होते हैं तो सर्कुलर होते हैं। ठीक है, दो सर्कुलर बेस होते हैं सिलेंडर के। इस जो सर्किल का रेडियस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये सेम होते हैं, टॉप और बॉटम के दोनों के रेडियस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और जो ये पार्ट है इसको बोला जाता है हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ से जो टॉप वाले सर्कुलर बेस से अगर बॉटम वाले सर्कुलर बेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है इसको बोला जाता है हाइट ऑफ द सिलेंडर। देन अब इन्हीं के इसी चीज़ पे हमें पढ़ना है कि सर्किल का जो है, जो सिलेंडर आपको दिया गया है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, फिगर को हम लोग यहाँ ड्रा करेंगे इस साइड में। यहाँ क्या है, तो ये सिलेंडर का डायग्राम है। ठीक है, ये रेडियस एंड ये इसका हाइट h। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्किल का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया को हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया भी। यानी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कर्व सरफेस और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर इसी का क्या नाम है, कर्व सरफेस एरिया को हम और बुला सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो दोनों नाम का मतलब सेम चीज होता है कि कर्व सरफेस एरिया कहें या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहा जाए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये सिलेंडर शेप है, सिलेंडर का फिगर है। हमें जानना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है। जैसे कि हम अगर ये बॉटल ले लें तो इस बॉटल का जो ये सरफेस दिख रहा है, टॉप और बॉटम को छोड़ के इस बॉटल का जो ये सरफेस दिख रहा है, जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है उसको बताया गया 2πRh। क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। हमें नोट करके चलना है क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, तो 2πRh। R मतलब क्या है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड H मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस कहने का मतलब ये होता है, तो हमसे पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या है कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम। तो जो सिलेंडर है इसका टॉप कैसे होता है, तो ये जो इसका सिलेंडर का टॉप होता है ये भी सर्किल होता है एंड बॉटम भी क्या होता है, तो भी एक सर्कल होता है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ही होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, तो
अभी हम लोगों ने फाइंड किया है कि कर्व सरफेस एरिया, तो क्या आया था 2πRH, 2πRH प्लस एरिया ऑफ टॉप। टॉप कैसा है, तो एक सर्कुलर शेप है और एरिया ऑफ सर्किल होता है πr² प्लस में एरिया ऑफ बॉटम, तो बॉटम भी कैसा है, तो बॉटम भी एक सर्किल है, इसका भी एरिया क्या होता है, तो πr²। यानी जब इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2πRH प्लस 2πr²। अगर इनमें हम लोग 2πr कॉमन लें, क्या कॉमन ले लें 2πr, तो यहाँ क्या बचेगा h प्लस r, और यही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। क्या होता है कि 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, देन आता है वॉल्यूम। जो थर्ड पॉइंट है क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसको आप लोग फाइंड करेंगे, तो किसी फिगर कोई भी शेप हमें अगर दिया जाए और उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सिंपल सा तरीका होता है, अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि सेम एक जैसा है, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो सिलेंडर का बेस कैसा है, तो एक सर्कल है और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² इंटू में हाइट h, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है πr² इंटू h। तो ये जो फार्मूला था किसका था, तो सॉलिड सिलेंडर का। अगर सॉलिड सिलेंडर की बात हम करें तो सॉलिड सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 2πRH, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का फार्मूला है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करने का फार्मूला है πr²h। तो ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं किसके बारे में था, तो सॉलिड सिलेंडर के बारे में। देन जो अगला टॉपिक है, जो हमें अगला टर्म पढ़ना है, एक होता है होलो सिलेंडर। क्या होता है, हॉलो सिलेंडर। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है कि आखिर हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, उसका वॉल्यूम कैसा होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, और ये सब चीज़ें जानने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में कि आखिर हॉलो सिलेंडर होता क्या है। देखिए हॉलो सिलेंडर का मतलब सिंपली होता है कि पाइप, आप सभी लोग घर पे पाइप होगा, जो टंकी में लगता है, पानी वाली टंकी में पाइप, वैसा ही पाइप उसको बोला जाता है हॉलो सिलेंडर। क्या बोला जाता है, हॉलो सिलेंडर। जैसे कि ये बॉटल है, अगर बॉटल को खोल दिया जाए तो जो ये अंदर वाला हिस्सा है, एक बाहर का हिस्सा है, इसको क्या बोला जाएगा, हॉलो सिलेंडर। यानी कहने का मतलब कि जिसमें हम कुछ सामान रख सकते हैं। और सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जिसमें मतलब कि एक कह सकते हैं कि पूरा एक ठोस, मतलब कि पूरा कंप्लीटली पैक्ड, कहीं से वो मतलब उसमें हम उसके तरफ कुछ रख नहीं सकते या फिर उसके बाहर हम देख नहीं सकते, और कंप्लीट है तो उसको बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर। जैसे कि ये मार्कर है, इसको हम पूरा पैक कर दें तो ये क्या एक सॉलिड सिलेंडर है। लेकिन अगर एक पाइप लिया जाए तो पाइप के हम देख सकते हैं, दोनों तरफ से हम उसको देख सकते हैं आर पार, तो उसको हम बोलते हैं होलो सिलेंडर। क्या बोलते हैं, होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर कैसा होता है, तो उसका शेप कुछ ऐसा होगा कि एक पहले तो एक सर्कल होगा, ठीक है, एक आउटर सर्किल, एक फिर होगा एक इनर सर्किल, ठीक है। देन ये इसका थिकनेस, सेम यहाँ पे भी क्या होगा, तो एक इनर सर्किल, देन आउटर सर्किल, और ये ऐसा जो फिगर होता है इसको बोला जाता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या है, तो इसके हम दोनों तरफ से इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है ना कि हॉलो सिलेंडर इस टाइप का फिगर होता है, इसमें दो रेडियस होते हैं, एक होता है इनर रेडियस और एक होता है आउटर रेडियस, कैपिटल आर, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि हॉलो सिलेंडर में दो सिलेंडर बन रहे होते हैं, एक होता है आउटर वाला सिलेंडर और दूसरा होता है इनर वाला सिलेंडर। दोनों का हाइट क्या होता है, तो सेम होता है, दोनों का हाइट सेम रहेगा, बस चेंज क्या होता है, तो रेडियस, ठीक है। यानी हमें यहाँ जो पहला चीज़ समझना है कि हमसे पूछा जाएगा थिकनेस ऑफ सिलेंडर। तो थिकनेस का मतलब ये होता है कि जो जिस सीट से होलो सिलेंडर बना है उसकी थिकनेस क्या है, वो कितना मोटा है, ठीक है। तो थिकनेस निकालने का फार्मूला है और थिकनेस ऑफ मटेरियल यूज क्या लेते हैं, थिकनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है, या फिर थिकनेस ऑफ होलो सिलेंडर, सबसे सिंपल आएगा थिकनेस ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। तो होलो सिलेंडर की थिकनेस क्या होती है, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस, बस करना क्या हमें कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर को हम माइनस कर देंगे, तो जो थिकनेस आएगा वो क्या है, थिकनेस ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। देन अब इसमें हमसे पूछा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ दो टाइप के कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है इनर और दूसरा होता है आउटर। इनर किस लिए होता है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया है कि होलो सिलेंडर में दो सिलेंडर बनते हैं, एक होता है अंदर वाला, दूसरा होता है बाहर वाला। तो जब इसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ आता है
इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के एक और नाम क्या है, तो लेटरल सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या होता है, तो सेम जैसा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का था 2 पाई आर एच, वही होगा तो 2 पाई स्मॉल आर एच, क्योंकि हम लोग इनर वाला निकालना है तो इनर वाले का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, देन आता है इसमें आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि बाहर वाले का एरिया, तो यहाँ क्या होगा 2 पाई, बस यहाँ कैपिटल आर इंटू एच आ जाएगा। अब कैपिटल आर क्यों लिया गया है, क्योंकि हम आउटर सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन आता है हमसे थर्ड वाला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ऑफ हॉलो सिलेंडर। जब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे कि एरिया इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जो होलो सिलेंडर होता है इसका जो टॉप होता है और बॉटम होता है वो किस शेप में होता है। तो देखा जाए कि जो टॉप वाला है एक आउटर सर्किल और दूसरा होता है इनर सर्किल, यानी कि कहने का मतलब कि जो होलो सिलेंडर होता है उसका जो टॉप एंड बॉटम होता है वो एक रिंग के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, तो रिंग के फॉर्म में होता है और यही हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 सर्किल बने होते हैं, एक होता है इनर सर्किल, दूसरा होता है आउटर सर्किल। तो इनर सर्किल का रेडियस स्मॉल आर और आउटर सर्किल का रेडियस कैपिटल आर। तो एरिया ऑफ रिंग निकालने का फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर हम पाई कॉमन लेते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये होता है एरिया ऑफ रिंग। तो होलो सिलेंडर में 2 रिंग बने हैं, एक होता है टॉप वाला, दूसरा होता है बॉटम वाला। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर फाइंड करें तो क्या आएगा, जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है कि इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स। ठीक है, अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग्स बने हैं, एक टॉप पे एक बॉटम में, इसीलिए यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का फार्मूला। देन आता है 4th पॉइंट की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर, जो कि होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, ये था सिलेंडर के बारे में। अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोबारा एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे कि थिकनेस क्या होता है होलो सिलेंडर का, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फिर होता है इनर कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई स्मॉल आर एच एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई कैपिटल आर एच। फिर पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर जो कि होता है इनर प्लस आउटर प्लस में एरिया ऑफ 2 रिंग्स। एंड फिर वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। अब इस पर कुछ हम लोग बेस्ट क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इन फार्मूलों को हम कैसे हमको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सॉलिड सिलेंडर पे जो की होगा। इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें बताया गया है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर। यानी हमें एक सिलेंडर दिया गया है कुछ इस टाइप का ड्रा करके, मान लेते हैं सिलेंडर है। हमें बताया जा रहा है कि जो इसका डायमीटर है वो कितने का है, तो 7 सेंटीमीटर का है और हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर। हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी सिंपल सा पूछा गया है कि जो सिलेंडर बना हुआ है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर का है और हाइट 16 सेंटीमीटर का है, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हमने अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि लेटरल सरफेस एरिया को एक बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको फाइंड करने का फार्मूला होता है कि 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, तो 2 क्या होगा, तो 2 और पाई की वैल्यू क्या होती है, तो 22/7। ठीक है, एंड आर क्या है, रेडियस कितना दिया गया है, तो डायमीटर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर है। डायमीटर क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगा
7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि रेडियस क्या आ जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रेडियस की वैल्यू पुट करें तो 7/2 इंटू में हाइट 16, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 16, तो जो आंसर आ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या आ रहा है कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इसी में हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेम क्वेश्चन में कि टोटल सरफेस एरिया क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि फार्मूला होता है 2πr/h+r। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7/2 इंटू हाइट 16 प्लस में 7/2। या क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 इंटू में एलसीएम लेके ऐड किया जाए तो 32 प्लस 7 क्या होगा, 22 इंटू में 39/2, 2 से ये 11 टाइम्स में कट जाएगा, 11 इंटू 39। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या है, 492 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 429 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, फाइंड करते हैं किसका, सिलेंडर का। देन हमसे पूछा जा रहा है इसी में, तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या पूछा गया है, जो सिलेंडर दिया गया उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बताया गया है कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो कि होता है πr² इंटू एच, जो कि हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना है, तो हाइट हमें दिया गया है 16, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स में एंड 2 से ये 8 टाइम्स में बचा क्या यहाँ पे, तो 11 इंटू 8 इंटू 7, यानी मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम आ जा रहा है कितना, तो वॉल्यूम आ रहा है 616 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करके अपने सिलेंडर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसी पे हम लोग एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जिसमें पूछा गया हमसे कि क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें दिया गया है कि हमें क्वेश्चन दिया गया कि एक इसके दो पार्ट दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल ऑफ 20 मीटर्स डीप एंड 2 मीटर इन डायमीटर। ठीक है, और इसका सेकेंड पार्ट पूछा गया है कि इफ द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द वेल इन पार्ट 1 above is to be plastered at the rate of 50 per meter square to find the cost of plastering। ठीक है, इन हमसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू मेक ए वेल ऑफ 20 मीटर डीप एंड 2 मीटर इन डायमीटर। यानी हमें बताना है कि एक वेल हमें बनाना है, वेल मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कुआं हमें बनाना है जो कितना है, जिसकी हाइट है 20 मीटर। ठीक है, और इसका डायमीटर दिया गया है 2 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कितना मिट्टी इस कुएं में से निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अब जब कुआं हम बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ से जो भी यहाँ पे मतलब इसके अंदर जो भी मिट्टी है सबको बाहर निकाला जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप समझ जाएं कि क्या पूछा गया आपसे, वॉल्यूम पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो डायमीटर का हाफ, और डायमीटर हमें कितना दिया गया है, तो 2 सेंटीमीटर यानी 2/2 जो कि होगा 1 मीटर। डायमीटर कितना, सॉरी सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है डायमीटर जो कि दिया गया कितना, 2 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो डायमीटर का हाफ जो कि हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर। और हाइट कितना दिया गया है, तो हाइट दिया गया हमें 20 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कितनी मिट्टी इससे बाहर निकलेगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वेल, वॉल्यूम ऑफ द वेल। वेल कैसा है, तो सिलिंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो πr² इंटू में h, यानी कि π 22/7 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में हाइट 20।
ठीक है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 440/7 मीटर क्यूब, 440/7 मीटर क्यूब। एंड जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो डिवाइड करने पर आंसर कितना आ रहा है, तो इसको डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है, अगर 440 को हम लोग 7 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7 6 42 और 7 2 14 एंड रिमाइंडर 6, यानी डिवाइड करने पे आंसर इसका आ जाएगा 62 राइट 6/7 मीटर क्यूब। ठीक है। तो देन अब इसका सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इफ एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देखो सीधा हमसे इसमें बता दिया गया है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसी सिलेंडर का क्या फाइंड कर लेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि फाइंड करने का फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लें, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है 2πRH, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू में 22/7 इंटू में 1 इंटू में हाइट 16, ठीक है, सॉरी हाइट 20, जो कि आ जाएगा कितना, तो 44 इंटू में 20/7, ठीक है। और उसमें सीधा बताया गया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 880/7 मीटर स्क्वायर। देखिए इतना एरिया आ गया है, हमसे पूछा गया है कि दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है ₹50। तो 880/7 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगेगा, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर अगर हमें प्लास्टर कराना है तो उसका पैसा आ रहा है 50 रुपये। तो अगर इतने मीटर स्क्वायर 880/7 मीटर स्क्वायर एरिया को हमें क्या करना होगा, प्लास्टर करना होगा, तो इसके लिए टोटल खर्चा आएगा कितना आएगा 880/7 इंटू 50। जब इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है तो जो आंसर आ रहा है वो क्या है कि आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 6285.7 रुपीज़। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं आपको, किस पे बेस्ड है वो होलो सिलेंडर, सॉरी सॉलिड सिलेंडर पे। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो किस पे है, तो होलो सिलेंडर पे बेस्ड है। किस पे है, होलो सिलेंडर। तो हमें यहाँ दिया गया है कि एक क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग को दिया गया है, इसमें बताया गया है कि सिलेंड्रिकल रोलर, मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, सिलेंड्रिक क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें दिया गया है कि सिलेंड्रिकल रोलर मेड अप ऑफ आयरन इज 2 मीटर लॉन्ग, इट्स इनर डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस इज 7 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वेट ऑफ द रोलर इन केजी इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट 8 ग्राम। यानी हमें एक क्या दिया गया है, तो सिलिंड्रिकल रोलर दिया गया है जो किससे बना है, तो आयरन से बना है, जिसका हाइट लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है हमें 2 मीटर, लेंथ यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं हाइट दे रखा है हमें कितना 2 मीटर, और इसका इनर रेडियस सॉरी इनर डायमीटर हमें दिया गया है, इसका इनर डायमीटर दिया गया है कितना, तो इनर डायमीटर हमें दिया गया है 35 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका रेडियस होगा इनर रेडियस वो कितना आ जाएगा स्मॉल आर, तो स्मॉल आर आ जाएगा 35/2 जो कि होगा कितना 17.5 सेंटीमीटर। और दिया गया है थिकनेस, और थिकनेस दिया गया है थिकनेस ऑफ रोलर और 7 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल आर। आउटर रेडियस कितना होगा, तो स्मॉल आर प्लस थिकनेस। जब कभी भी थिकनेस दिया जाए तो हमें आउटर रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि स्मॉल आर इनर रेडियस में थिकनेस को प्लस करना होगा। ठीक है। और इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमसे हमें दिया गया है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आयरन का जो जिससे रोलर बना है उस आयरन का वेट है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो उसका वेट है 8 ग्राम। तो हमसे पूछा गया है कि जो आयरन है जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितना दिया गया है 2 मीटर, यानी कि हम 2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हाइट कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। यानी कि हमें एक रोलर दिया गया है जिसका हाइट कितना है 200 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस
17.5 सेंटीमीटर है एंड आउटर रेडियस 24.5 सेंटीमीटर है। और हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द आयरन। ठीक है, तो जब भी वेट फाइंड करना है, क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो जब कभी भी वेट हमें फाइंड करना है तो हमें सीधा समझ जाना है क्या निकालना है, तो वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रोलर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में हाइट। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और कैपिटल आर हमें क्या दिया गया है तो 24.5 का स्क्वायर और स्मॉल आर है 17.5 का होल स्क्वायर इंटू में हाइट कितना है तो 200। ठीक है, जब इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 22/7। अब यहाँ क्या है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि कहीं पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जाए, अब बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इसका होल स्क्वायर करके अपने आप को परेशान कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो हमें आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कहीं पे अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जाए तो हम लोग एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़े हैं किसको हम नोट कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि हमें कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े। और कैसे होगा, तो 24.5 पूछ सकते हैं 24.5 प्लस 17.5 इंटू में 24.5 माइनस 17.5 इंटू में हाइट 200। ठीक है, तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या होगा 22/7 पहले तो ऐड कर लिया जाए तो 10.11 2 एंड 4। ठीक है, यानी 42 इंटू में जब माइनस करेंगे तो 0.5 से 0.5 कैंसिल 0, 14 में से 7 जाएगा 14 और ये 1, यानी कितना आ गया, तो जब इनको आपस में माइनस किया गया तो कितना आ गया, सॉरी 7.7 सेंटीमीटर कितना आ गया, तो 7 इंटू में 200। ठीक है, तो ये जब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे, तो 22 इंटू 42 इंटू 200। ठीक है, तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो 200 इंटू 42 जो कि हो जाएगा कितना 8400 इंटू में 22 0 0 8 16 14 8 1, यानी वॉल्यूम आ गया इसका कितना, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर आ जा रहा है 1,148,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बताया गया है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उसका वेट कितना है 8 ग्राम है, बट हम लोग का जो वॉल्यूम आया कितना आया है तो 1,848,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वेट ऑफ आयरन रूलर कितना हो जाएगा, तो जब वेट इसका हम लोग फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम 1,848,000 इंटू में 8, क्योंकि 1 ग्राम का वेट कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का अगर हमें वेट फाइंड करना है तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 0 0 8 8 64 8 4 32 और 6 8 8 8 64 और 3 कितना हो जाएगा कि 8 8 64 और 3 और हम इसमें ऐड करते हैं तो 67 8 8 8 1 8 और 4 6 14। ठीक है, यानी कि 1478400 ग्राम। और इसको केजी में कन्वर्ट किया जाए तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1478.4 केजी। तो इस तरीके से हम लोग होलो सिलेंडर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोन के बारे में। थैंक यू।